हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या अभी भी बिस्तर पर ही हैं? क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं? आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक और दिन दिखाया। कई लोग परेशानियों में हैं, कई लोगों ने आज का दिन नहीं देखा, लेकिन आपने हमें जीवित रखा। आपका धन्यवाद हो। लापरवाह ना होकर, सचेत रहकर, आपकी स्तुति करते हुए, आपके नाम को महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें प्रदान करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जी हां, हमें हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर को महिमित करना चाहिए। कैसे? देखिए, परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की, बैठकर खाने वाला नहीं बनाया। आदम और हव्वा की सृष्टि कर, भूमि को जोत कर, खेती कर, उसमें सिंचाई कर, फलवंत हो और बढ़ते जाओ, प्रभु ने कहा। जब हम काम करते रहते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। देखिए, अगर आप खासकर जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं उन्हें देखें, वे आसानी से बीमार नहीं होते, उनके पास दवाइयां नहीं होती। मैं जब नीलगिरीज में रहता था, इरुड़ा नामक जनजाति के बीच में जब मैं सेवा करता था, करीब 2 साल, करीब 40 ग्रामों में जाकर मैंने सेवकाई की। 2 साल में वहां रहा। उनके पास कुछ नहीं होता। भोजन के लिए उनके पास बहुत कुछ नहीं होता था। जंगल से वो इधर से उधर से कुछ लेके आ जाते। जंगल में कुछ जो जानवर होते उन्हें पकड़कर खाते, पत्ते वगैरह खाते। इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, दिए जलाते थे, वहीं बाहर ही चादर बिछाकर सो जाते। फिर उनमें से कुछ लोग जो हैं वो पहाड़ की और भी ऊंचाई पर, शिखर पर जाकर रहते, या फिर जहां पानी वगैरह होता उस पानी के आसपास में वे रहने लगते और उस नदी के पानी को ही वे पीते, वहीं पर नहाते। कितने स्वस्थ रहते थे वे लोग, एकदम फिट होते, कारण वे मेहनत करते। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें मेहनत करना होता था, तभी वे भोजन इकट्ठा करने पाते थे। लेकिन आजकल अगर हम अपनी बात करें, हमें काफी आराम मिलने लगा है। हम काफी आलसी हो गए हैं। एक परिवार में केवल एक पिता मेहनत करता है और बाकी सब बैठकर खाते हैं। पुरुषों तक तो ठीक था, लेकिन आजकल कई ऐसी महिलाएं हैं जो घर में भी काम करती हैं, बाहर नौकरी भी जाती हैं, बच्चों की फीस वगैरह वे ही भरती हैं। और जिस पति को मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करना है, वो घर पे बैठ के खाता रहता है, या फिर शराब का आदी हो, अपनी कमाई को वहां पर उड़ाता है। कैसे दुख की बात। कहीं आपकी स्थिति ऐसी तो नहीं? वचन सुनने वालों में कहीं ऐसा कोई व्यक्ति है तो नहीं? अगर हां तो यह गलत है। आपको मेहनत करके काम करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, उनका पालन पोषण करना है। परिवार के हर एक सदस्य को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी एक काम ही है। लेकिन क्या 24 घंटे पढ़ाई करते हैं? पढ़ रहे हैं कहकर दूसरे कामों में हाथ बटाना बंद ना करें। अगर आप कहते हैं मैं सिस्टम पे काम करता हूं, उसी की वजह से कई सारे रोग होते हैं, ठीक है, फॉर सम टाइम आपका जो काम है वो आप करें, लेकिन उसके बाद थोड़ा व्यायाम करें या फिर घर के काम में हाथ बटाएं, स्वस्थ रहेंगे। क्या पूछ रहे हैं इसमें और भक्ति में क्या संबंध है? काफी संबंध है। An idle man's brain is devil's workshop. यह कहावत सुनी है ना? खाली दिमाग शैतान का घर होता है कि नहीं? जब हम खाली बैठे रहते हैं, शैतान वहां पे काम करता है। आलसी पने की वजह से लोग जो हैं, अनजाने में ही अपने आप को शैतान के हाथों में सौंपते चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें कार्य करना है। मेहनत ना करने वाला भोजन ना करे, 1 रूल, बस। समझ रहे हैं? लेकिन विडंबना देखिए, जो काम करता है भोजन भूल जाता है, और जो काम नहीं करता खाता रहता है। हाँ, इसलिए विभिन्न प्रकार के बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।
खाना नहीं खाने की वजह से बीमार होने वालों से ज्यादा खाना खाकर बीमार होने वालों की संख्या ज्यादा है। जितना खाते हैं उतना काम करें, स्वस्थ रहेंगे। हमें ना केवल अपने भोजन का ख्याल रखना है, लेकिन दूसरों का भी ख्याल करना है। दूसरों के लिए हमें आदर्श बनना है। जब हम दूसरों पर आधारित होते हैं तो क्या मनुष्य हमारी प्रशंसा करेंगे? अरे इतने बड़े हो गए हो, अब भी मां बाप पर आश्रित हो, कहकर क्या दूसरे लोग हमसे सवाल नहीं करेंगे? देखिएगा, थिस्सलुनीकियों को लिखी गई दूसरी पत्री 3 अध्याय 10वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। और जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा देते थे कि यदि कोई काम ना करना चाहे तो खाने भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर औरों के कामों में हाथ डाला करते हैं। कोई काम नहीं करते पर दूसरों के कामों में हाथ डालते हैं। समझ रहे हैं? अनुचित चाल चलते हैं। जिसके पास अपना काम नहीं होता वो ही दूसरों के कामों में सर डालता है, दखलंदाजी करता है, बेअकल की बातें करता है। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपने मेहनत की रोटी खाया करें। हमें दूसरों के कामों में दखलंदाजी नहीं करनी, हमें खुद मेहनत करना है और अपने मेहनत की रोटी खानी है। किसी और पर हमें बोझ नहीं बनना। बचपन में मां बाप ने हमें खिलाया तो बड़े होने के बाद हमें मां बाप का ख्याल रखना है। अगर आप परिवार के बड़े बेटे हैं तो अपने भाई बहन का ख्याल रखें। अपने बूढ़े मां बाप का आप सहारा बने। कोई ना कोई काम आप करें। काम नहीं है, काम नहीं कहते हैं। कोई मुझे कुछ काम दे दे कहते हैं। यह दूसरों पर आश्रित रहना है। चाहे जो कोई काम हमें मिले, छोटा मोटा व्यापार ही क्यों ना हो, जो भी मौका हमें मिले, आपकी जो खूबी है, आपका जो टैलेंट है, आपने जो पढ़ाई लिखाई की, मेहनत करके जो कोई काम आपको मिला है उसे करें, आप सफल होंगे। कोई भी काम करें जब कहते हैं। कुछ लोग अनुचित कार्य करते हैं। इफिसियों को लिखी गई पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 27वीं आयत से देखिएगा। और ना शैतान को अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। समझ रहे हैं? चोरी करने वाला दोबारा चोरी ना करे। मसीह को जानने से पहले अगर आपका कोई प्रोफेशन बुरा प्रोफेशन था, अब से उस पुराने काम को छोड़ो और नए मनुष्यत्व को पहनो। हमें दूसरों से छीनना नहीं है, बल्कि दूसरों को हमें देना है, तभी प्रभु का नाम महिमित होगा। आज आप दूसरों के लिए बोझ बन गए हैं या फिर आप उनके पालक हैं? क्या आप आपके परिवार के लिए आशीष का कारण हैं या फिर उन पर बोझ हैं? क्या अपने परिवार की जिम्मेदारियों को आप निभाते हैं? आपकी जरूरतों के लिए क्या आप दूसरों पर आधारित होते हैं या फिर खुद अपने हाथ से मेहनत करके अपने खर्च के लिए किसी और पर आधारित होने के बजाय क्या आप अपने खर्च को खुद उठाते हैं? हमें मेहनत करना है। लोग आज मेहनत नहीं करना चाहते, आसान काम चाहते हैं। कई लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, इसके लिए प्रार्थना करें। क्यों? वाई गवर्नमेंट जॉब? वाई नॉट अ प्राइवेट जॉब? गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो 9 की बजे 10 बजे जाएंगे और 5 की जगह 2 बजे ही वापस आ जाएंगे। कभी कभी जाए बिना ही प्रेजेंट हो जाएंगे। जब मन पड़े जाएंगे, जब मन पड़े आएंगे। स्वार्थीपना। कष्टे फले कहते हैं ना, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आप पाएंगे। अगर विश्वास योग्यता से आप काम करें, कम में विश्वास योग्य रहें, ज्यादा मिलेगा। आज देखिए, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं, कई बार जीवन में विफल होकर, यहां तक कि कई तो ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे जहां खाने के लिए भी नहीं था।
अरे हमें किसी ने कोई नौकरी नहीं दी, हमें कोई नौकरी पे नहीं रख रहा, कहने के बजाय उन्होंने हिम्मत बांधी, आगे बढ़ते गए। छोटे से शुरुआत की, जो कुछ था उसे शुरुआत की, और आज देखिए एक ऊंचे स्थान पर वे अपने व्यापार को, अपनी कंपनीज को वे आज पहुंचाने पाए हैं, है कि नहीं? हमें मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहना है। कष्ट उठाना पड़ेगा, जब कष्ट सामने आए तो हथियार ना डालें। उन्होंने हथियार नहीं डाले, इसलिए आज वे अनेकों को नौकरी देने वाले हो रहे हैं। वचन कहता है प्रभु ने हमें सर बनाया है, पैर नहीं। प्रभु के संतान, आप प्रभु के नाम से मेहनत करें, प्रभु आपकी मेहनत को आशीष देंगे। दूसरों के कामकाज में हमें सर नहीं डालना, बल्कि हमें अपने हाथों से दरअसल प्रभु ने हाथ हमें क्यों दिए हैं? अपने हाथों से हम कितने भले कार्य कर सकते हैं। तमाम कार्यों के लिए हमें इन हाथों की जरूरत है ना? जरा सोच के देखिए, अपने हाथों से आप कितने भले काम आप कर सकते हैं। चाहे कंप्यूटर पर काम करें, पर हाथ चाहिए ना। कितने एक शानदार औजार को परमेश्वर ने हमें दिया है, उनका इस्तेमाल करें, मेहनत करें, अच्छे कामों को करें। हाथ पर हाथ डाल के बैठे ना रहें, हाथ में शराब की बोतल लेकर ना बैठें, हाथों से दूसरों की हानि करने वाले ना हों, बल्कि अपने हाथों से अच्छे काम करें। हाथों को मिसयूज ना करें, रिश्वत लेने वाले, झूठे हस्ताक्षर, इस प्रकार के काम ना करें, बल्कि मेहनत करते हुए आप कार्य करें। खेतीहर किसानों को देखिए, वे कितना मेहनत करते हैं, मेहनत करके फसल उगाते हैं और फिर फल काटते हैं। आपके हाथ में जो कार्य है उसे पूरी मेहनत से आप करें। आपकी खूबियां क्या हैं, आपके टैलेंट्स क्या हैं, क्या आपने जाना है? या नहीं आता कहकर बैठे रहते हैं? आपके मन में जो अच्छी इच्छाएं उठी, उन्हें अपने हाथों द्वारा करके देखिए। शायद हो सकता है वो आर्ट हो या फिर कोई भी और काम हो, आप उसे कर कर देखिए। प्रभु उसमें आपको सफलता देंगे। छोटे मोटे व्यापार को शुरू करिए, धीरे धीरे करके वो बढ़ेगा। लेकिन बढ़ोतरी कब मिलेगी जानते हैं? जब आप मेहनत करेंगे, प्रभु के साथ करेंगे, है ना? समझ रहे हैं? तब बढ़ोतरी होगी। सरकारी नौकरी चाहिए, जैसे भी हो, लोन लेके गाड़ी खरीदना है, यही सोच रहती है। प्रभु कहते हैं यदि तुम कम में विश्वास योग्य रहो, तब प्रभु ज्यादा देंगे। अपने हाथों से आप काम करिए। आजकल अगर आप देखें, हैंडमेड जो चीजें हैं काफी एक्सपेंसिव होती हैं। हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें खरीदने के लिए आपको काफी पैसा खर्चा करना होता है। अपने हाथ के कामों का प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। आपके हाथ के कामों को तब प्रभु आशीष देंगे। अच्छा काम करें, प्रभु का काम करें, अपने हाथ को प्रभु के लिए इस्तेमाल करें। अपने हाथों में प्रभु के वचन को उठाएं। अपने आप को आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालें। यस, हम अपने हाथों द्वारा दूसरों को आशीषित कर सकते हैं, दूसरों को बलवंत कर सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं। लेने से देना बेहतर है। अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो आप अपने हाथों से कार्य करना शुरू करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। 10 लोगों को आप खिलाने वाले होंगे। परमेश्वर ने हमें डिपेंडेंट नहीं बनाया। अपना बोझ उठाने की क्षमता प्रभु ने हमें दी है। अनेकों का बोझ उठाने की क्षमता प्रभु ने हम सबों को दी है। कोई मेरा ख्याल रखें, जी नहीं, मैं जरूरतमंदों का ख्याल रखूंगा। ऐसी इच्छा के साथ हम मेहनत करें। देखिए, इन दिनों में बाढ़ के दौरान कई लोग नौकरियों में नहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों की आप अपनी ओर से जो कुछ बन पड़ सकता है करें, उनकी सहायता करें, उनके मददगार बने। प्रभु हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास करें। प्रार्थना। पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपका शुक्रिया।
प्रभु, आपने कई बार अपने वचनों में आलसियों के विषय कहा है। आप आलसियों को पसंद नहीं करते, वे आशीष नहीं पाएंगे। आप मेहनत करने वालों को दुगनी आशीष देते हैं, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल वे पाएंगे। आपने वचन से हमें सिखाया है। प्रभु, मदद करें कि हम हमारे हाथों से मेहनत करने वाले हो जाएं, दूसरों के लिए मददगार बन जाएं। दूसरों पर आश्रित होने के बजाय हम दूसरों की सहायता करने वाले, जितना हमसे हो सके दूसरों की मदद करके आपके नाम को महिमित करने वाले हम हो जाएं। आपके जीवित गवाह होकर आपकी महिमा के लिए जीने का अनुग्रह आप हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। आप भी विश्वास रखें, प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,